कुर्सी का किस्सा बहुत अजीब है। कोई किसी की कुर्सी छीनता है, कोई किसी को कुर्सी देता है, कोई किसी को कुर्सी ऑफर करता है और कोई कुर्सी नीचे से खिसका लेता है। ये कुर्सी का किस्सा आजकल वैसे भी चल रहा है दोस्तों। चुनाव है और चुनाव होता कुर्सी के लिए है, सत्ता के लिए चुनाव होता है और चुनाव चल रहा है देश का। प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कुर्सी के लिए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाएंगे वो प्रधानमंत्री का चयन करेंगे। यानी कि कुर्सी का जो किस्सा है बहुत अजब गजब है। लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि किस प्रकार से हरियाणा के अंदर कांग्रेसी लगे हुए हैं कि किसी भी प्रकार से कुर्सी पर काबिज हो जाएं, कुर्सी पर कब्जा कर लें। कल राहुल गांधी थे चरखी दादरी में, रैली करने आए थे रावदान सिंह के लिए जो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के प्रत्याशी हैं। उस मंच पर राहुल गांधी थे तो एक तरफ उनके बैठे हुए थे रावदान सिंह, दूसरे पक्ष उनके बैठे हुए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। किरण चौधरी को मौका मिला नहीं था और वैसे भी किरण चौधरी की बेटी की कुर्सी तो हुड्डा साहब ने पहले ही छीन ली, टिकट वाली कुर्सी। भिवानी महेंद्रगढ़ से दावेदार थी किरण चौधरी की बेटी श्रुति और श्रुति का टिकट कटकर मिला था रावदान सिंह को। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो वाली कुर्सी तो छीन ली थी हुड्डा साहब ने। राहुल गांधी के नजदीक वाली कुर्सी पर बैठना चाहती थी किसी भी प्रकार से किरण चौधरी, एक बार बैठ जाऊं बस। मौका मिल गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गए मंच पर भाषण देने के लिए, माइक पर पहुंचे, पोडियम पर खड़े हुए थे, भाषण दे रहे थे। मौका देखते ही किरण चौधरी आकर बैठ गई राहुल गांधी के बगल में। आप इस वीडियो में देखते रहिए कि राहुल गांधी से किरण चौधरी कैसे बात कर रही हैं, गुफ्तगू कर रही हैं, कोई बात बता रही हैं। वो किस्सा भी कुर्सी का है जरूर दोस्तों। जो राहुल गांधी से बात कर रही हैं किरण चौधरी, वो किस्सा भी कुर्सी का ही है। कह रही होंगी कुर्सी के बारे में ही जरूर कि कैसे हुड्डा साहब कुर्सी नहीं दे रहे हमको। अब हुड्डा साहब खड़े हुए तो रावदान सिंह ने भी मोर्चा संभाल लिया, देख लिया कि इधर किरण चौधरी बैठी हैं तो दूसरी तरफ यानी कि दाहिने पक्ष एक तरफ किरण चौधरी, बाइने पक्ष एक तरफ रावदान सिंह। उंगलियों के इशारे से, वीडियो में देख रहे होंगे आप, उंगलियों के इशारे से कुछ किरण चौधरी कान में फुसफुसा रही थी। रावदान सिंह भी साथ आ गए, दोनों ने एक दूसरे पर उंगलियों के निशान भी ताने। मैं आपको बता दूं पिछले दिनों किरण चौधरी ने सोशल मीडिया पर और सोशल वेबसाइट्स पर अपना बयान दिया था कि हुड्डा साहब उनको बर्बाद करना चाह रहे हैं। कांग्रेस के जो दूसरे लोग हैं कह रहे थे टिकट कटवा कर मन नहीं भरा तो अब उनको चुनाव प्रचार के लिए, रैलियों के लिए, सभाओं के लिए कुछ न्योता नहीं दिया जा रहा। यानी कि अपनी खीज उतार रही थी या गुस्सा बता रही थी और अब कुर्सी पर बैठ करके राहुल गांधी को बता रही थी कि शायद उनके कान में यही फुसफुसा रही होंगी, देखिए हमारा ध्यान रखिए। और जो अंदाजे बयां था राहुल गांधी का, वो कह रहे थे कि अभी चुनाव लड़िए, चुनाव के बाद देख लेंगे आराम से सब कुछ। लेकिन यह जरूर है कि हुड्डा साहब की कुर्सी कब्जाए बैठी रही किरण चौधरी। जब हुड्डा साहब भाषण देकर वापस आए, पोडियम से वापस आए, वक्ता के रूप में बुलाया गया राहुल गांधी को, राहुल गांधी गए लेकिन हुड्डा साहब को कुर्सी नहीं मिली। जमी रही हुड्डा की कुर्सी पर किरण चौधरी और हुड्डा साहब देखते रहे यहां वहां कुर्सी कहां मिलेगी। तो मैं इसलिए बता रहा था कि ये किस्सा कुर्सी का बड़ा अजब गजब है। एक किस्सा चलेगा अभी मुख्यमंत्री वाली कुर्सी का भी। आजकल कांग्रेस के लोग दमादम हैं, उनको जो जनता से, पब्लिक से जो डोज मिल रही है, खुराक मिल रही है, नेताओं की खुराक होती है भीड़। वो भीड़ वोट में कितनी कन्वर्ट होगी ये तो पता लगेगा जब 25 को मतदान केंद्र पे जाएंगे लोग और फिर जब 4 जून को उसका परिणाम आएगा। लेकिन मैं बता रहा हूं कि कांग्रेसी दमादम आजकल हैं, उत्साहित हैं, उनको लग रहा है कि जनता उनको ठीक डोज देने जा रही है। और अब अगली फिर कुर्सी पर कब्जा कौन करेगा? वो कुर्सी होगी सूबे के मुख्यमंत्री वाली कुर्सी, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा का चुनाव भी है। अभी फिलहाल तो हुड्डा साहब की कुर्सी पर एकदम से कब्जा करके बैठ गई किरण चौधरी। आगे हुड्डा साहब के लिए कुर्सी सेफ रहेगी या फिर उस पर कोई और नजरें गड़ाए बैठे हैं? वैसे आप ये बताएं कि हरियाणा का चुनाव किस और मोड़ ले रहा है? क्या सांसदों वाली कुर्सी से हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी भी तय होगी? क्योंकि कांग्रेस में पहले भी होता रहा है। और हरियाणा के अंदर जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, इसके अंदर कांग्रेस और बीजेपी कैसा प्रदर्शन करने जा रही हैं? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।